इसको बोलो यहाँ बैठेंगे, यहाँ से। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग का जो यूनिट बचा हुआ है वो है हमारा एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वाला, तो ये शुरू करेंगे। ओके, हम लोग पहले इसका बेसिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको इससे कमांड भी देखेंगे। तुम लोग को याद होगा, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? आवाज आ रही है ना? तुम लोग को याद होगा जब हम लोग कॉर्ड टूल पढ़े थे, कॉर्ड टूल में एक रूल पढ़े थे जिसमें ये कहा गया था कि किसी डीबीएमएस को रिलेशनल डेटाबेस होने के लिए उसके पास एक क्यूरी लैंग्वेज, कुछ सब लैंग्वेज या एक लैंग्वेज होना अनिवार्य है, जिससे कि हम कुछ क्यूरी कर सके, सिलेक्शन कर सके, प्रोटेक्शन कर सके और ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो वही है हमारा एसक्यूएल, जिसको समझने के लिए हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा था और रिलेशनल कैलकुलस पढ़ा था। ठीक है, अलजेब्रा और कैलकुलस दो जो था वो हमारा उसी के आधार पे ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज फॉर्मुलेट हुआ। ठीक है, सबसे पहले कौन इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था? आईबीएम ने। ठीक है, in 1970 Edgar Code posted the paper on the relational database, an idea of the relational algebra and the tuple. IBM in 1980 had developed the SQL structured query language for relational databases. Earlier it was SQL, Simple English Query Language. It means query language which is simple in English, which is simple English. जैसे हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी है। Later it changed to SQL structured query language, और ये structured query language तब हुआ जब हम लोगों ने PL SQL को ऐड करना शुरू किया डेटाबेस में। ठीक है, तो बताने के लिए कि हमारा वो जो है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है PL, और ये जो है नॉन प्रोसीड्यूरल है। SQL is domain specific language that is limited to domain, whereas C, C++, Java are general programming language. ठीक है, तो SQL is declarative language. It works on the what to do, no need to specify how to do. हमको कोई भी, ध्यान दो इधर, कोई भी प्रोसीजर हमको डिफाइन नहीं करना है, दैट इज इंटरनली डिफाइन, और वो हमारा इंटरप्रेट होगा क्यूरी। क्यूरी जो है क्यूरी कंपाइलर, क्यूरी जो प्री कंपाइलर जिसको इंटरप्रेटर बोल रहे हैं, इंटरप्रेट होगा। इंटरप्रेट होने के बाद वो एग्जीक्यूट करेगा, ऑप्टिमाइज किया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ओके, सर सब डेटाबेस में तो यही होता है, व्हाट टू डू। हाँ चीज क्या बोले, नहीं सुन पाए। सर सभी डेटाबेस में तो वही होता है ना, कि मतलब व्हाट टू हाँ, डू। जितना रिलेशन डेटाबेस है सब में यही होगा। ये हमारा जो एसक्यूएल है, ये क्राइटेरिया है किसी डेटाबेस के रिलेशन होने का। ठीक है, तो जो रिलेशनल डेटाबेस, जो प्रोडक्ट है मार्केट में, जो रिलेशनल डेटाबेस के नाम पे अपना काम चला रहे हैं और अपने आप को रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, उनमें ये सब हुआ। ठीक है, तो एसक्यूएल में बहुत सारा कमांड है। हम लोग कमांड को उसको हम कैटेगरी हम बांट देते हैं कि इससे हम लोग को याद रखने में और पढ़ने में भी आसानी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक कमांड जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए डेटाबेस का स्कीमा, टेबल का स्कीमा बनाने के लिए क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। और हम उसके अंदर जब डेटा का काम करेंगे, डेटा इंसर्ट, मॉडिफाई, अपडेट करेंगे, तो बोलेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल में हम लोग क्रिएट से स्टार्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, फिर अल्टर करेंगे, रीनेम करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ये सारा का सारा जो कमांड है मेरा स्ट्रक्चर को लेके है, और ये सारा कमांड जो है वो हमारे डेटा को लेके है। ठीक है, हमको डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, तो इंसर्ट कमांड से अपडेट करना पड़ेगा। प्रीवियसली इंसर्टेड डेटा को अगर अपडेट करना है तो ये कमांड है। अगर हमको
व्यू क्रिएट करना है तो हम वहाँ पे सेलेक्ट यूज करेंगे, और सेलेक्ट हम लोग बात किए थे कि सिलेक्ट हम लोग का डीएमएल भी है और डीक्यूएल भी है। डीक्यूएल जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि सिलेक्ट यहाँ रखे थे, डीक्यूएल नहीं रखे हैं। डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है, दैट इज सिलेक्ट। क्या लिख रहा तुम लोग? अच्छा, लेक्चर नोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डीएमएल हो गया, डीडीएल ये समझ में आ गया। हमारा डीडीएल और डीएमएल यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही पूछा जाएगा तुमसे। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, वाइवा में पूछा जाएगा। इंटरव्यू में अगर फ्रेशर में जाओगे तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है हमारा, उसमें हम ट्रांजेक्शन कंट्रोल करने के लिए रोल बैक कराना है, सेव पॉइंट क्रिएट करना है, कमिट। तो हम जो स्टेटमेंट लिखते थे तो लास्ट में लिखते थे कमिट। कमिट मतलब फाइनल डेटाबेस में सेव हो जाना, दैट इज द फाइनल कमिट। ठीक है, और ये पे यहाँ पे था जो हम ग्रांट और रिवोक करके हम उसको किसी को एक रोल असाइन करते थे या उसको विड्रॉ करते थे। अब हमारा एक चीज और ध्यान देने वाला है कि सिलेक्ट कमांड, जैसे हम लोगों ने बोला, सिलेक्ट कमांड इज डीक्यूएल एज वेल एज डीएमएल कमांड। ये हमेशा इस बात का होता है, हम लोग के टाइम में भी इस चीज का आर्गुमेंट हमेशा होता था कि डीक्यूएल जो है वो सिलेक्ट जो है वो कौन सा कमांड है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्या कि सिलेक्ट, वैसे हमारा सिलेक्ट स्टार फॉर यूनिटी ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, तो क्यूरी लैंग्वेज है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फॉर यूनिटी वेयर सैलरी बराबर कोई वैल्यू दे दिए 10,000 25,000, तो यहाँ पे तो हमको ये क्यूरी लैंग्वेज लगता है। लेकिन ये हमारा डीएमएल भी है, ये हमारा डीएमएल भी है। एज पर द एसक्यूएल स्टैंडर्ड, select only select is in the DML list. They mention that select is limited form of DML. Select means select is DQL and select star is DML. ठीक है, फॉर ऑल एसक्यूएल कमांड हम लोग अब बात देखेंगे। जो तुम लोग का जो मैनुअल है, जो लैब मैनुअल है, उसी को हम अभी खोल रहे हैं, उसी को दिखाएंगे तुम लोग को। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास जो लैब के लिए जो बनाया है तुम्हारा, ये हम तुमको भेजेंगे। ठीक है, ये हम तुमको भेजेंगे, इसको देख के लैब, जब लैब करने जाओगे तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर हार्ड कॉपी हो गया तो हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी तो हम भेज ही देंगे। ओके, हार्ड कॉपी, हाँ हम करेंगे। हार्ड कॉपी मिला तो जब मिलेगा तो मिलेगा ही, ये हम तुमको। ठीक है, तो हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम अगर जब किसी टेबल का स्कीमा जब हम बनाएंगे तो हमको क्या क्या होना चाहिए, याद करो। हम लोग ईआर डायग्राम जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम एंटिटी फाइंड आउट करेंगे। जब एंटिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो उस एंटिटी का हम एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना शुरू करेंगे। जब एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो जाएगा, फाइनल हम डिसाइड कर देंगे कि यही एट्रीब्यूट होगा, तब हम उसका डेटा बेस क्रिएट करेंगे। और डेटा बेस जब क्रिएट करेंगे तो हर एट्रीब्यूट का डेटा टाइप हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, हमको पता है कि कंप्यूटर में हर स्टोरेज के लिए, हर वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्टोरेज लगता है, कुछ मेमोरी उस पर ऑक्युपाई करता है वो वैल्यू। और जो वैल्यू है वो डिफरेंट तरह का है, हर वैल्यू को अलग अलग मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमको ये मेंशन करना पड़ता है कि हम कौन सा वेरिएबल, कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, और उसमें कौन सा डेटा टाइप लगेगा। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप देख ले, उसके बाद हम कमांड पे आते हैं। ठीक है, each value manipulated by the Oracle database as a data type. The data type of a value associated a fixed set of properties with the value. Oracle built-in data type, क्या क्या डेटा टाइप है Oracle में,
पहला है कैर, ठीक है। कैर है फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर डेटा ऑफ द लेंथ साइज, साइज बाइट और कैरेक्टर्स, maximum size is 2000 bytes or characters, default and minimum size is 1 byte. It padded blank if data is less than size provided. कैरेक्टर साइज, कैरेक्टर में कैर लिख के ब्रैकेट में जो साइज लिख दोगे उस साइज का वेरिएबल तुम्हारा डेटा एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक परेशानी इसमें यह है कि अगर आप बहुत बड़ा वैल्यू अगर ऑक्यूपाई करते हैं तो जो वैल्यू आप देंगे अगर वो वैल्यू उस ऑक्यूपाइड स्पेस से छोटा है तो वो बाकी जो जगह बचेगा वो ब्लैंक स्पेस पैडेड रहेगा, मतलब हमको वैल्यू वेस्ट होगा, उतना मेमोरी हमारा वेस्टेज जाएगा। समझ में आ रही तुम लोग को? ओके, और उसके बाद कैरेक्टर हो गया, ये हम इसका 2000 बाइट तक स्टोर कर सकते थे, इसका था वर्कर। इसके साथ भी हम साइज दे सकते हैं, वो साइज या तो बाइट में होगा या तो कैरेक्टर में होगा, जो बोलो एक ही बात है। वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर हैविंग मैक्सिमम लेंथ साइज बाइट्स ऑफ और कैरेक्टर, यू मस्ट स्पेसिफाई साइज फॉर द वर्कर, मैक्स साइज इज 4000 बाइट या कैरेक्टर। 4000 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं वर्कर नाम के वेरिएबल में, ओके। अब वर्कर जब बना था तो हम लोग ये बात किए थे कि ब्लैंक स्पेस को और नल को, ये इस दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग को इंटरप्रेट करना है एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस। तो वर्कर जो था, वर्कर में ये प्रॉब्लम था कि वर्कर में अगर आप स्पेस खाली छोड़ रहे हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ नल, ठीक है। तो बाद में फिर क्या हुआ कि वर्कर 2 ओरेकल की तरफ से इसको इंट्रोड्यूस किया गया वर्कर 2, लेकिन दुर्भाग्य से वर्कर 2 भी हमारा वैसा ही है। तो हुआ क्या कि भाई वर्कर आपको जितना भी स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप का कुछ भी यूज करना पड़ेगा, तो आप वर्कर 2 यूज करें। वर्कर जो है वो ओरेकल रिकमेंड नहीं करता है, Oracle recommend not to use worker data type and it is reserved for future Oracle functionality and could change, ठीक है। क्या होगा अगर हम इसको यूज करेंगे तो मान लो आज हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसमें हम डेटा टाइप में वेरिएबल डेटा टाइप है उसे वर्कर लगा देते हैं, ठीक है। वो डेटाबेस आज से 5 साल बाद 7 साल बाद हम अगर किसी सिस्टम पर डिप्लॉय करते हैं और उस डेटा वहां पे कोई करंट जो एकदम करंट वाला जो उसका वर्जन है ओरेकल का चल रहा है, जहाँ पे वर्कर का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है। वर्कर नॉट यूजिंग द वर्कर इज नॉट यूज फॉर द स्ट्रिंग और कैरेक्टर, और हमारा डेटाबेस जो बना हुआ है वर्कर के साथ बना हुआ है, तो उस मशीन पे हमारा डेटाबेस का पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नो सर, एक बार कह रहे हैं कि अगर मान लो कि हम ओरेकल का कह रहा है कि वर्कर आप यूज ना करें, है ना, वर्कर यूज ना मत करिए, वर्कर 2 यूज करिए हर तरह के कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए। तो हम ये बोले कि अगर मान लो हम नहीं मानते हैं बात और वर्कर यूज करते हैं तब क्या होगा? छोटा मोटा प्रैक्टिकल के लिए और देखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोई डेटाबेस सिस्टम बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ा सिस्टम बना रहे हैं जो सालों साल चलने वाला है, उसमें अगर नेम को, एड्रेस को, प्रोडक्ट का नाम, ऐसा कुछ जितना भी स्ट्रिंग वाला डेटा है उसके लिए अगर आप वर्कर कर देते हैं, तो अभी तक तो हमारा जो ओरेकल का जो वर्जन इंस्टॉल किया है वो वर्कर को और वर्कर 2 को एक जैसा मान रहा है, ओके। तो हमारा बहुत अच्छा सिस्टम चलेगा। मान लो एक फ्यूचर में जो वर्जन आने वाला है 25 ओरेकल 25G, ठीक है, या 25C, बहुत आगे का, और उस वर्जन में ओरेकल ने इस वर्कर को रीडिफाइन किया, इट इज नॉट, ये हमारा अब वर्कर नहीं रहा, वर्कर नाम तो वर्कर है लेकिन इट शुड नॉट यूज फॉर द कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ठीक है। और उस सिस्टम पे अगर हम अपना डेटाबेस डिप्लॉय करते हैं, डेटाबेस वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस सिस्टम पे, तो उस सिस्टम पे तो वर्कर का मतलब कुछ और है ना, तो मेरा पूरा डेटाबेस का मतलब नहीं बदल जाएगा।
ये सुनो, यस सर। ठीक है। तो इसकी गारंटी ओरेकल नहीं दे रहा है, कि बोला है वर्कर मत यूज कीजिए, वर्कर फॉर फ्यूचर यूज है, और फ्यूचर में ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर कुछ प्रोफेशनली अगर कुछ डेटाबेस बनाएंगे तो हमको वर्कर टू ही यूज करना है। ठीक है, अब देखो वर्कर टू, ठीक है, वर्कर मतलब हम मान लें कि वर्कर वर्जन 1 था, ये 2 है, तो वर्कर न्यूमेरिक 2 लगा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर वही देंगे हम लोग साइज, साइज में भी बाइट ऑफ द कैरेक्टर, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग हैविंग मैक्सिमम लेंथ साइज और कैरेक्टर्स। You must specify size for the worker too. Minimum size is 1 byte or 1 character. Maximum size is 4000 byte if match string size बराबर standard. ये देखो, ये जो हमको जो प्रॉपर्टी मिल रहा है, ये प्रॉपर्टी 12C और उसके आगे के सारे वर्जन में अवेलेबल है। 12C के पहले वाले वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट सब जगह 12C के पहले ओरेकल 12C के सारे उसके पहले वाला जितना भी वर्जन था उस सब में 4000 बाइट मतलब 4000 कैरेक्टर है ना। एक कैरेक्टर कितना कितना बाइट लेगा, सी में कितना लेता है, कैर कैर नाम का जो वेरिएबल है, नहीं आइडिया है यार। हम फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर से पूछ देंगे, फर्स्ट ईयर से तो बता देगा। सी पढ़े हो ना तुम लोग, ठीक है। तो वहां भी कैरेक्टर नाम से कैर जो CHAR नाम से जो वेरिएबल बनाते हैं, जो हर एक कैरेक्टर को स्टोर करता है, वो सी भी में एक तो बाइट एक बाइट लेता लेता है सर। है। सी में तो एक बाइट लेता है। एक बाइट लेता है, तो हर जगह वही लेगा। इसलिए कि अगर तुम देखो कोई कैरेक्टर उठाओ, उसका एसकी वेरिएबल जो एसकी वैल्यू जो होगा वो 0 से 255 के अंदर होगा, और 8 बिट का मतलब है 2 to the power 8 मतलब 256, 0 से लेकर 255, 0 से लेके 255। तो तुम या तो डॉट का बात करो, या तो क्वेश्चन मार्क का बात करो, या तो स्पेस का बात करो, या तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 से 9। ठीक है, एवरीथिंग विल बी इन बिटवीन 2 to 225 या 255। तो 8 बिट बहुत है सबके लिए। समझ में आई मेरी बात? अभी हम जो बोले समझ में आया किसी को? तुम लोग तो कुछ और कर रहे हो क्या? कुछ और कर रहे हो कि लेक्चर सुन रहे हो? ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि हमको एक्चुअली उसका इसकी वैल्यू ही बाइनरी में स्टोर करना है, और बाइनरी जो है 0 से 255 के भीतर है। यहाँ भी वही बात है, एक कैरेक्टर मतलब 1 बाइट। ठीक है, तो मिनिमम एक कैरेक्टर हो गया, और मैक्सिमम 4000 बाइट है। तब 12C के पहले वाला, 12C के बाद 12C और उसके बाद वाले वर्जन में एक प्रॉपर्टी है मैक्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर साइज। ठीक है, अगर इसको सेट कर देते हैं स्टैंडर्ड, तब तो वही रहेगा पहले वाला। अगर उसका वैल्यू चेंज करके हम एक्सटेंडेड कर देते हैं, अगर हमको कुछ नहीं करना है, सेटिंग में इसको सेट कर देना है कि सॉरी इस तरह मैक्स अंडरस्कोर साइज बराबर एक्सटेंडेड हमको कर देना है, और ये कर देते हैं तो var2 आपका 32,767 बाइट्स या कैरेक्टर स्टोर करने लगेगा। ठीक है, दिस पैरामीटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओरेकल 12C मैक्स स्ट्रिंग साइज, control the maximum size of the string size in the Oracle. Either we can set it to standard or extended. The default value is standard. Default वो standard ही रहेगा, वो 4000 बाइट ही लेगा। अगर आप एक्सटेंडेड कर देते हैं तो वो 32,767 बाइट लेगा। ओके, इसके बाद एन वर्कर 2। एन वर्कर 2 जो है हमको पता है
हम इनकोडिंग में यूनिकोड के बारे में कोई आइडिया है क्या? एनी आइडिया अबाउट यूनिकोड? हाँ या ना दोनों बोल सकते हो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास। व्हाट इज यूनिकोड कैरेक्टर? ठीक है, इनकर बाय टू, इन वर्कर टू। हमारा देखो यूनिकोड जो है वो भी एक इनकोडिंग टेक्निक जैसे इसकी है हमारा। ठीक है, यूनिकोड में हम बोलते हैं मल्टीलिंगुअल सपोर्ट मिलता है हमको। अगर यूनिकोड यूज कर रहे हैं तो हम, अगर यूनिकोड अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो हम डेटाबेस में किसी लैंग्वेज को यूज करके हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हमको अदर दैन इंग्लिश कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे 8 बार का 2। ठीक है, वेरिएबल लेंथ यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग हैविंग मैक्सिमम लेंथ साइज, you must specify size for the 8 बार का 2, 4000 byte if max string size बराबर स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके साथ वही बात है। ठीक है, अब देखो यह तो बात हो गया कि हम यूनिकोड करना होगा तो हम इंग्लिश में यूज करना है तो 8 बार का 2, और अगर हमको मल्टीलिंगुअल सपोर्ट चाहिए तो हम यूज करेंगे 8 बार का 2। ओके, अब देखो नंबर, अगर हमको नंबर लेना है, सैलरी लेना है, मार्क्स लेना है, ऐसा कोई भी डेटा जो इंटीजर इसको बोलते हैं, वैसा कोई डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमको क्या दिया गया है? नंबर। ठीक है, और नंबर हमारा वैसा नंबर नहीं है, इंटीजर और फ्लोट अलग अलग नहीं है, अलग अलग भी है, लेकिन हमको नंबर में नंबर में हम डेसिमल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, लिखते हैं नंबर और ब्रैकेट के अंदर P, S। ठीक है, ये है हमारा प्रिसीजन और ये है स्केल, ये है स्केल। ठीक है, तो हम लोग जैसे देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे लिखेंगे नंबर 7, 2, 7, 2, तो देखो 2 मतलब ये 2 है पॉइंट के राइट साइड वाला, डेसिमल के राइट साइड वाला, दशमलव के राइट साइड वाला। ठीक है, तो मेरे राइट साइड, ठीक है, तो मेरे राइट साइड अगर हम 0.2 ले लिए तो 2 हो गया, तो 7 में से कितना बचा? टोटल 7 है ना, टोटल 7 कॉमा डेसिमल 2, तो डेसिमल 2 तो हम लिख दिए। ठीक है, और टोटल 7 भी लिखा हुआ है, तो 2 उधर चला गया तो 7 में से कितना बचा? कैलकुलेटर दे, कैलकुलेटर दे, 7 में से 2 गया तो कितना बचा बताने के लिए, बताओ। 5 5, तो हमारा हमारा डेसिबल के लेफ्ट साइड में 5 होगा डिजिट और राइट साइड में होगा 2। ओके, फ्लोट, फ्लोट ब्रैकेट में P, तो ये हमारा, इसको हम प्रेसिजन बोल रहे हैं। तो ये सब टाइप ऑफ नंबर, तो फ्लोट जो है नंबर का ही सब टाइप है। Having the precision P only, a float value is represented internally as a number। फ्लोट वैल्यू भी हम जब डिफाइन करेंगे तो वो इंटरनली वो नंबर के रूप में ही सेव होगा। द प्रिसीजन P can range from 1 to 126 binary digit. A float value requires from 1 to 22 bytes। ठीक है, हमारा फ्लोट और नंबर बिल्कुल एक जैसा है, इंटरनली फ्लोट भी हमको नंबर में ही और अकल में सेव होगा। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग कैरेक्टर डेटा फॉर वेरिएबल लेंथ अप टू 2 गीगाबाइट और 231 बाइट प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। है क्या कि हमारे पास लॉन्ग डेटा स्टोर करने के लिए और अलग अलग दूसरे भी हमारे
बस डेटा टाइप आ गए हैं, पहले नहीं थे। तो पहले लॉन्ग यूज होता था, पहले लॉन्ग यूज होता था किसी बड़े डेटा के लिए। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या था लॉन्ग के साथ कि आप एक टेबल में एक ही किसी एट्रीब्यूट को लॉन्ग रख सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कोई एक एट्रीब्यूट आप लॉन्ग रख सकते थे, एक से ज्यादा आप लॉन्ग नहीं रख सकते थे, पहली बात। दूसरी बात कि आज हम लोग लॉन्ग नहीं यूज करते हैं। लॉन्ग यूज ना करके हमारे पास बी एल ओ बी और सी एल ओ बी ऐसा हमारे पास वेरिएबल है, डेटा टाइप है जो यूज करते हैं। जब है कि लॉन्ग क्यों दिया गया है, लॉन्ग दिया गया है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। अगर आज से 10 साल पहले का कोई डेटाबेस आज यूज हो रहा होगा और आज के डेटाबेस पे हम उसको उसको हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम उसको हम लेके आते हैं, तो हमारे अगर इस वर्जन में लॉन्ग डिफाइन नहीं हुआ तो वो डेटाबेस कैसे काम करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है बैकवर्ड क्या बोल रहे हैं सर, एक कंपैटिबिलिटी। फिर से बताइएगा सर, क्या डिफाइन नहीं हुआ? लॉन्ग टाइप जो है, ये लॉन्ग टाइप पहले हम लोग ओरेकल में पहले लॉन्ग डेटा के लिए यूज होता था, है ना। लेंथ अप टू 2 GB वहां तक का डेटा स्टोर कर सकते थे लॉन्ग में। ओके, लॉन्ग के साथ प्रॉब्लम ये था, अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं और टेबल में 2 एट्रीब्यूट ऐसा है जिसको लॉन्ग करना है, लॉन्ग हमको सिलेक्ट करना है, लॉन्ग डेटा टाइप देना है, लेकिन नहीं दे सकते थे, ये लिमिटेशन था। और लॉन्ग अब यूज भी नहीं करते हम लोग, लॉन्ग की जगह पे हम लोग दूसरा वेरिएबल यूज कर दूसरा डेटा टाइप यूज करते हैं, जो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि अब लॉन्ग यूज नहीं होता है, फिर भी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, मतलब पहले का जो सॉफ्टवेयर बना होगा, पहले का जो डेटाबेस क्रिएट किया गया होगा, पहले वाले वर्जन पे जहां लॉन्ग यूज हुआ होगा, अगर आज के वर्जन में अगर लॉन्ग नहीं होगा तो काम नहीं न कर पाएगा। इसलिए लॉन्ग आज के डेटाबेस में, आज के ओरेकल के वर्जन में भी लॉन्ग डेटा टाइप दिया गया है, जस्ट फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ओके, इसके बाद डेट, वैलिड डेट रेंज फ्रॉम जनवरी 1 47 12 BC टू दिसंबर 31 9,999 AD। ये हमारा इस रेंज के अंदर का डेट होगा, तो हम बोलेंगे कि ये डेट वैलिड है। द साइज इज फिक्स्ड एज अ 7 बाइट। डेट का जो साइज है वो 7 बाइट का फिक्स है। दिस डेटा टाइप कंटेन द डेट टाइम फील्ड, year, month, day, hour, minute and second. It does not have fractional second or a time zone. मिली सेकंड नहीं होता है, सेकंड के बाद वाला जो बहुत फास्ट चेंज होता है वो स्टोर नहीं होगा। स्टोर क्या करेगा, डेट एंड टाइम दोनों इसी में एक साथ स्टोर हो जाएगा, और हमको जो शो करना पड़ेगा फॉर्मेट चेंज करके हम वो डिस्प्ले कराएंगे। इसके बाद है कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ये देखो, सी लॉब एंड बी लॉब, ये 2 तरह का हमारे पास डेटा टाइप है, जिसके कारण हमको लॉन्ग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। सी लॉब क्या है, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट कंटेनिंग सिंगल बाइट और मल्टी बाइट कैरेक्टर, बोथ fixed width and the variable width character set are supported, both using the database character set. Maximum size is 4 GB minus 1 to the database block size. तुम ऐसा मान के चलो ना 4 GB है ना, 4 GB ही वही साइज होगा। तो हमारा जो सी लॉब है वो 4 GB का होगा, और इसमें हम वही स्टोर करेंगे, बहुत मतलब कैरेक्टर, बहुत बड़ा कैरेक्टर का जो डेटा होगा बहुत लंबा, वो बड़ा। उसके बाद ठीक आता है एक हम लोग के पास बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट ये हमारा जो है वो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब डेटाबेस के बाहर का कोई डेटा, कोई फाइल हो गया, कोई ऑडियो हो गया, कोई पिक्चर हो गया, कोई वीडियो हो गया, वैसा कोई भी बाइनरी ऑब्जेक्ट हम डेटाबेस से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी लॉग। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? बहुत अच्छा। हाँ सर। अब देखो, अब हम आते हैं कमांड पे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। ओरेकल यूज कर रहे हैं हम लोग, सबसे स्टैंडर्ड ओरेकल है, हर जगह हर यूनिवर्सिटी में लैब जो होता है ओरेकल में होता है, कहीं कहीं माइस्क्वेल भी शुरू हुआ है फिलहाल में, क्योंकि माइस्क्वेल में पैसा नहीं लगता है इसीलिए। तो क्रिएट कमांड क्या है कि डेटाबेस मतलब टेबल क्रिएट करने का कमांड है। यूज द
create table statement to create one of the following type of table: a relational table, which is a basic structure to hold the data; an object table, which is a table that uses the object type for the column definition. An object table is explicitly defined to hold object instance or a particular type. To create a relational table in your own schema, you must have to create table system privilege. हम जिस लॉगिन से ओरेकल में लॉगिन कर रहे हैं, जो हमको लॉगिन मिला है, जो लॉगिन हम यूज करेंगे, जैसे हम लोग अभी यूज करेंगे सिस्टम, मेरे में सिस्टम से हम लॉगिन करेंगे, उस लॉगिन को टेबल क्रिएट का प्रिविलेज मिला होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर तुमको टेबल क्रिएशन का प्रिविलेज नहीं मिला होगा तो तुम टेबल क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर सब कुछ ठीक है तो हम कमांड कैसे लिखते हैं? क्रिएट टेबल और उसका टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसका पैरेंथेसिस ओपन और एट्रीब्यूट्स का नाम, एट्रीब्यूट्स का नाम। और तुमको पता है कि वेरिएबल का नाम लिखने के लिए जो नियम था हमारा, ठीक है, स्पेस नहीं होगा, नंबर से शुरू नहीं होगा, तो वही वाला यहाँ भी यूज करना है। ठीक है, एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे और उसका डेटा टाइप लिखेंगे, उसका डेटा टाइप लिखेंगे, फिर कॉमा एट्रीब्यूट नंबर 2 लिखेंगे, उसका डेटा टाइप लिखेंगे, डेटा टाइप बिट्स भी, ठीक है। और जब सारा का सारा हो जाएगा तो फाइनली हम लोग पैरेंथेसिस को बंद करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, सेमीकोलन लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो पता चला कि हमारा वो डेटा, वो टेबल क्रिएट हो गया। कॉलम 1 कॉलम 2 जो लिखा गया है, ये अभी कंस्टेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम तो समझते हैं कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, ठीक है, कॉलम 3 उसका डेटा टाइप, ऐसे करके काम करेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया। जब टेबल क्रिएट हो जाएगा, कंडीशन हुआ ना, हाँ कांस्टेंट जो लिखा हुआ है वो तो कंडीशन हो गया, तो कोई कंडीशन लगा सकता है। कहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ है? कंस्टेंट, कंस्टेंट वही प्राइमरी की वाला, प्राइमरी की और फॉरेन की हम बनाएंगे कंस्टेंट को रखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इसी कमांड को हम लोग रन करा रहे हैं एसक्यूएल प्रोग्राम पे, क्रिएट टेबल ईएमपी ब्रैकेट के अंदर ENO मतलब एम्प्लॉय नंबर, नंबर ब्रैकेट में 3 मतलब क्या, नंबर डेटा टाइप है और 3 है, कॉमा देके कुछ और नहीं लिखा हुआ, मतलब हम डेसिमल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट 3 डिजिट का एम्प्लॉय नंबर, और इसको प्राइमरी की बना दिए, यही कंस्टेंट हमारा, जो वहाँ पे कंस्टेंट की बात कर रहे थे, दिस इज द कंस्टेंट, प्राइमरी की, नॉट नल, ठीक है, डोमेन वाला है वो फॉरेन की, प्राइमरी की कॉमा दे दिए, ये खत्म हो गया, पहला वाला हम बना लिए। दूसरा वाला है एम्प्लॉय नेम, तो ई नेम लिखें, वेर कैर 2 ब्रैकेट में 20 मतलब 20 कैरेक्टर का नाम आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और नॉट नल, ये भी कंस्टेंट हमारा, ये कंस्टेंट लगा दिए, नॉट नल मतलब खाली नहीं छोड़ा जा सकता है एम्प्लॉय नेम को। जब आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो एम्प्लॉय नेम भरना ही भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद है जॉब, मतलब उसको कौन सा जॉब प्रोफाइल मिला है, दैट इज आल्सो वेर 2, ये भी हम लोग 20 डिजिट का दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ कोई कंस्टेंट नहीं लगाए हैं, मतलब इसको खाली छोड़ सकते हैं जो बात है। इसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ, और उसका डेटा टाइप दिए हैं डेट, डेट दिए हैं, सैलरी दिए हैं, नंबर 8,2, 8,2 का मतलब क्या हो गया, 6 कैरेक्टर इधर और 2 कैरेक्टर इधर। ठीक है, और जब हम फाइनल पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगा के इंटर करते हैं तो हमको टेबल क्रिएटेड ऐसा मैसेज आता है, ऐसा मैसेज आएगा। और जब उस टेबल का डिस्क्रिप्शन लिखना है हमको कि उसके कौन कौन सा फील्ड है और हर फील्ड को कितना साइज दिया गया है, क्या क्या कंस्टेंट लगाया गया है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं DESC। DESC, जब DESC लेकर रन कराएंगे तो हमको अभी जो एम्प्लॉय बनाए हैं उस टेबल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाएगा। समझ आ रही बात? इसका पूरा स्ट्रक्चर हमको दिखेगा। ओके, इसके बाद हमको अब टेबल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, उसका डेटा टाइप ऐड करना है, बहुत सारा काम करना है। सबके लिए हमारे पास अल्टर कमांड है।
ठीक है, वी कैन ऐड, मॉडिफाई, रीनेम एंड डिलीट कॉलम टू फ्रॉम क्रिएट टेबल। हम टेबल बना दिए, ये वाला जो डिस्क्रिप्शन तुम देख रहे हो, ये नो ईनेम, जॉब, डीओजे, सैलरी। ऐसा हो सकता है ना तुमको लगा कि इसमें एक और होना चाहिए था, टोटल सैलरी भी होना चाहिए था। बना बनाया टेबल में से कुछ ऐड करने की आवश्यकता हो सकती है, या तुमको चेंज करने की आवश्यकता हो सकती है। साल लिखे हो, तुम्हारा जो टीम लीडर है आके बोला साल क्यों लिखे हो, पूरा सैलरी लिखना चाहिए तुमको, तुमको वहां भी अल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कि अगर बोला कि जो जॉब है उसको वर्क है 20 क्यों दे दिए हो, 10 में हो जाता काम, तो तुमको ये भी अल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक ऐसा कॉलम होता जिसको बोलता है कि इसको नहीं रखना है, बेकार तुम डाल दिए, इसको हमको हटाना ही पड़ता, ड्रॉप भी करना पड़ता। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई भी चेंज करना हो, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा कमांड है, बेस कमांड है, अल्टर। ओके, अब देखो हम लिखते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम देंगे ईएमपी, ठीक है, और लिखते हैं ऐड, हमको कॉलम ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, लिखेंगे ऐड, उसके बाद जो कॉलम ऐड करना है वैसे ही कॉलम का नाम दोगे, उसका डेटा टाइप दोगे, उसका लेंथ दोगे, कॉलम ऐड हो जाएगा। और एक बार में नहीं, हम कितना भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स ऊपर वाला सिंटेक्स है, नीचे उसका एग्जांपल है। ये हम लोग क्या किए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद देखो अल्टर टेबल, अल्टर नाम है ना, अल्टर यही हमारा चेंज कर रहा है। ठीक है, और ऐड करना है कि रिनेम करना है कि ड्रॉप करना है, वो दूसरा कमांड अंदर में रहेगा। तो ऐड किए, ब्रैकेट में लिखे रिमार्क वेर कैर 30, वेर कैर 30, सेमीकोलन बंद कर दिए। चलो ठीक है, तो क्या हुआ जब हम लिखे अल्टर टेबल ईएमपी ऐड रिमार्क वर्कर 30, तो हमारे इस ईएमपी टेबल में ये हमारा रिमार्क नाम का एक जो एट्रीब्यूट है वो ऐड हो गया, जिसका हम लोगों ने कितना साइज रखा है 30, और यहाँ मैसेज देगा हमको टेबल अल्टर्ड। जैसे C++ जावा में सेमीकोलन यूज करते हैं, यहाँ भी सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं, तब भी अल्टर कमांड यूज करें, अल्टर टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम टाइप, मतलब हम कॉलम नेम को लिखे, कॉलम नेम जैसे मतलब था ये था जॉब JOB, तो JOB लिख के हम लिख दिए varchar 10, तो हम मॉडिफाई कर दिए, हम उसके डेटा टाइप को मॉडिफाई कर दिए। ठीक है, तो हम इसी तरह से एक कोई कॉलम मॉडिफाई करना है तो हमको नो इश्यू, हम डायरेक्टली लिख देंगे, और मल्टीपल करना है तो हम पैरेंथेसिस देके उसके अंदर सारा का सारा मॉडिफाइड लिख देंगे, जिसका जिसका हमको कॉलम का जो चेंज करना है, वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, तो मॉडिफाई कमांड से क्या कर दिए हम लोग उसका जो डेटा टाइप और उसका लेंथ दिए हैं वो चेंज कर दे रहे हैं। ओके, तो अल्टर टेबल ईएमपी मॉडिफाई रिमार्क वर्कर टू 20, 30 था 20 कर दिए रिमार्क का। और उसके बाद है कि हमको किसी कॉलम को हटा देना है डेटाबेस से, किसी कॉलम को डेटाबेस से हटा देना है, जिसको हम लोग डिलीट बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं ड्रॉप। तो लिखेंगे अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम का नाम, ध्यान दो क्या लिखेंगे हम लोग, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप मतलब डिलीट, उसको ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग। यहाँ रिकॉर्ड को भी ड्रॉप करेंगे, रिकॉर्ड को भी डिलीट करेंगे तो ड्रॉप ही बोलेंगे, और यहाँ कॉलम को ड्रॉप करें तो वहां भी डिलीट करें तो उसको ड्रॉप ही बोलते हैं।
क्या कुछ बोले क्या? ओके हाँ, तो हमने लिखे अल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप कॉलम रिमार्क। तो हमारा रिमार्क नाम का जो अभी जो ऐड किए थे वो हमारे डेटाबेस से हट जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हमको रीनेम करना है, सैल को सैलरी कर दें, ऐसा कुछ करें कि हम किसी पहले वाले एट्रीब्यूट नेम को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रीनेम कर देंगे। कैसे लिखेंगे? अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम कॉलम पहले पुराना नेम टू न्यू नेम। ठीक है, अगर मान लो इस रिमार्क को चेंज करके दिखा रहे हैं, क्या रिमार्क तो हम यहाँ पे ड्रॉप कर चुके हैं, फिर भी अगर रहता तो कैसे चेंज होता? अल्टर टेबल ईएमपी रीनेम कॉलम, रीनेम के साथ कॉलम रिमार्क टू कमेंट। रिमार्क वाला जो फील्ड है वो अब कमेंट नाम से रहेगा हमारे डेटाबेस में। ठीक है, टू रीनेम ए टेबल द ओरेकल अल्टर टेबल सिंटेक्स इज, हम मान लो टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, तब भी हमको अल्टर कमांड है तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए कि हमको टेबल अगर पूरा टेबल का नाम चेंज करना, मतलब stu नाम बनाए थे, stu चाहे ईएमपी बनाए हैं, हमको बोलता नहीं पूरा एम्प्लॉय बनाइए, ईएमपी LOY पूरा का पूरा एम्प्लॉय का स्पेलिंग लिख के बनाइए। तो क्या करेंगे हम लोग? सीधे हम लोग लिखेंगे अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम टू न्यू टेबल नेम। ठीक है, तो रीनेम करेंगे और नया टेबल का नाम यहाँ लिख देंगे एम्प्लॉय, तो हमारा वो ईएमपी था वो एम्प्लॉय बन जाएगा। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। डेटा क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना और टेबल को मॉडिफाई करना, टेबल को मॉडिफाई करना। ठीक है, अब मान लो पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट कर देना है हमको, वो टेबल है उसको डिलीट कर देना है, तो क्या लिखेंगे? ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, कच के बोलो यस सर। ठीक है, तो हमारा ड्रॉप हो गया टेबल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, कोशिश करना, फिर हम बताएंगे। ये अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिकल साइज एक्सरसाइज 2 बाद में। ठीक है, तो आज यही रहने देते हैं हम लोग आज हम लोग देखे कि हम DDL कमांड हम लोगों ने आज देखा। DDL कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें डेटा कैसे क्रिएट करते हैं टेबल और उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, मतलब सारा का सारा मॉडिफाई चेंज डिलीट रीनेम अल्टर ड्रॉप एवरीथिंग। टेबल को अगर डिलीट करना हो तो वही अल्टर टेबल टेबल नेम और हम उसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने के लिए टेबल ड्रॉप करेंगे ड्रॉप होगा। तो अगले क्लास में हम लोग इसको पहले करके देखेंगे, ओरेकल खोल के टेबल बनाएंगे, मॉडिफाई करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग DML कमांड की तरफ बढ़ेंगे।